डियर स्टूडेंट्स, पिछले कल हमने पढ़ी इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स और हम लोगों ने सीखा कि एचसीएफ और एलसीएम के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्या है। साथ में हमने देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट्स, 2 से विभाज्यता, 3 से, 5 से, 7 से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो 1.1 है आपकी, इसके कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमने जो पिछले कल कंसेप्ट सीखे हैं वो हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाए और जो बोर्ड के एग्ज़ाम में हमें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, जैसे मैंने क्वेश्चन पिक किया है आपकी एक्सरसाइज से, 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। देखिए, वैसे अभाज्य गुणनखंड बनाने आप लोग पहले भी सीख चुके हैं, जस्ट इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग साइड में आप सारे प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। लगभग 5 से 6 प्राइम नंबर्स आप लिख सकते हैं। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो है आपके पास 2 है। अब 2 से विभाज्यता में मैंने आपको बताया था कि इकाईकांक या तो 0 होना चाहिए या तो 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब इकाईकांक 5 है तो 2 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या। अगली अभाज्य संख्या है 3। 3 से विभाज्यता के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो इस संख्या के अंक हैं इनको आपने जमा करना है। तो जब आप 5, 0, 0 और 5 को जमा करेंगे, सबको जोड़ने पे आएगा 10, जो 3 के पहाड़े में नहीं आता, या हम बोल सकते हैं कि 3 का एक मल्टीपल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अगली अभाज्य संख्या आपके पास 5। 5 के लिए आपको पता है जो इकाईकांक है वो 0 या 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इकाईकांक 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। आगे आपके पास 1001। अब देखिए, इकाईकांक आपके पास 1 है, अब ये 5 से विभाजित नहीं होगा। अगली अभाज्य संख्या क्या है? 7। 7 से विभाज्यता के लिए मैंने आपको बोला था कि जो भी संख्या आपके पास होगी उसके इकाई के अंक का 2 गुना कर देना है आपने। तो इकाई का अंक 1 है, इसका 2 गुना कितना हो गया? 2। और 100 में से इस 2 को आपने घटा लेना है, तो कितना आ गया आपके पास? 98। अब देखिए, आपने चेक करना है कि क्या ये संख्या जो है 7 का एक गुणज है। बिल्कुल है, 14 7 होता है आपका 98। तो ये संख्या क्या है? 7 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, 7 1 जा 7, 3 बच गया आपके पास, 30 बन गया, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21। तो आगे आपके पास 143। अब दोबारा से आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या है 7 से विभाजित होगी। जब आपने चेक करेंगे आप इसी फॉर्मेट में, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो अगली वाली संख्या आपके पास 11। 11 से विभाज्यता चेक करेंगे आप, तो जब आप देखेंगे स्थानों पे अंक 143, तो विषम स्थानों पे है 3 और 1, तो 3 और 1 को जोड़ के कितना आ गया? 4। समस्थान पे भी 4 है, जब हमने अंतर निकाला तो कितना आ गया? 0। मतलब ये संख्या 7 से विभाजित 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 एकम 11, बच गए 3, तो 11 3 33। अब देखिए 13 आ गया हमारे पास, जो कि खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बन गए आपके पास। गुणनखंड बराबर है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। 5 7 11 और 13। और इंग्लिश मीडियम में प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 दैट इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन प्राइम फैक्टर से रिलेटेड। बाकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहता है वो रहता है एचसीएफ और एलसीएम को लेके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लिया है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल, इंग्लिश में द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। वैसे ही एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसके हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल, या प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। अब ऐसे देखने में तो थोड़ा अटपटा लग रहा है, जब हम एग्जांपल इसका करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ एक कि 336 और 54 का एचसीएफ व एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है।
दो संख्याएं आपके पास 336 और 54। तो सबसे पहले आप क्या करें, बारी बारी से इनके अभाज्य गुणनखंड बना लें। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड बराबर है, देखिए दोबारा से 336 के अभाज्य गुणनखंड जब आप बनाने लगेंगे, इकाई अंक 6 है, 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 168 आ गया। दोबारा से इकाई अंक 8 है, 2 से भाग हो जाएगा, 1 और 6 16, 2 8 16 और 2 चौके 8। दोबारा से 2 से भाग हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। दोबारा 2 से भाग हो जाना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इकाई अंक 1 है, देखिए 2 से भाग नहीं होगा, 2 और 1 हो गया 3, मतलब 3 से भाग हो जाएगा इसको। 3 साते 21 और 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 एकम 7। तो जब आपने 336 के अभाज्य गुणनखंड लिखे तो क्या क्या है आपके पास, ये आपने थोड़ा पीछे से लिखना शुरू करना है ताकि एक ही लाइन में आपका पूरा आ जाए। जैसे 336 के अभाज्य गुणनखंड बराबर है, कौन कौन सा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। और इसी लाइन में इसके बाद दोबारा बराबर लगाना है ताकि आप वो जब आप लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुना 3 जो है आपके पास सिर्फ एक बार आया है, तो 3 की घात 1 और गुना 7 की घात 1। वैसे ही 54 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54। तो जब आप 54 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, इकाई अंक आपका 4 है, 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सते 14। अब इकाई अंक 7 है, 2 से भाग नहीं होगा, अगली अभाज्य संख्या आपके पास 3, तो 7 और 2 जब आप जोड़ेंगे 9 आएगा, जो 3 का 1 गुना जाए, तो 3 9 27, दोबारा 9, तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3। तो कौन से आया अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अगर इनको घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 की घात 1 गुना 3 की घात 3। क्यों, क्योंकि 3 को 3 बार गुना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अब सबसे पहला हमारा काम रहेगा HCF 336 और 54, 336 और 54 का HCF। अब देखिए HCF के लिए मैंने ऊपर क्या लिखा है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल। ठीक है, कि जो भी हमारे पास यहाँ पे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, उभयनिष्ठ का मतलब है कि ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो 336 में भी है और 54 में भी है। तो सबसे पहले आप इनको मार्क कर लें, जो पहला मैंने बराबर के आगे गुणनखंड लिखे हैं, 2 यहाँ पे भी है, देखिए 2 यहाँ पे भी है। तो एक अभाज्य गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है वो क्या आ गया, 2 गुना। अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब आपने देखा तो 3 यहाँ पे भी है, 1 3 यहाँ पे भी है। तो दूसरा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया हमारे पास, 3। बाकी देखिए 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो अब कोई भी इनको छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है। तो जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6। अब सेकंड जो आपका कंसेप्ट है वो है आपका LCM 336 और 54 का। तो इसके लिए आप लोगों को पता है कि हम देखेंगे दोबारा से लिखा क्या है LCM के लिए, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। कि यहाँ पे देखिए जो मैंने घात रूप में यहाँ पे संख्याएं लिखी है, 336 के अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखा है मैंने, वैसे ही 24 के अभाज्य गुणनखंडों को भी घात के रूप में लिखा है। तो यहाँ पे मैंने देखना है कि जो प्रत्येक आपका अभाज्य गुणनखंड है कौन कौन से। देखिए 2 भी है, 3 भी है और 7 भी है। तो 3 अभाज्य गुणनखंड है इसमें, 2 3 और 7। उनकी अधिकतम घात हमने देखनी है। तो देखिए 2 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 4। तो 2 की घात 4 गुना 3 की अधिकतम घात देखनी है। तो 3 की घात 1 ऊपर है, यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 3 गुना 7 की अधिकतम घात, 7 एक ही बार है, तो 7 की घात 1। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 की घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुना करना और गुना 7। जब आप गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 3 3 9 3 27 गुना 7। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3024। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से हमने देखा कि LCM 336, 54 का कितना आएगा आपके पास, 3024। और इसके बाद आपने वेरिफिकेशन भी करनी है कि ये जो हमने HCF और LCM निकाला है क्या ये सही है या नहीं। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप साइड में भी नोट कर लें। यहाँ पे मैं बीच में लिख रहा हूँ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। वो फार्मूला क्या है कि HCF कोई भी 2 नंबर्स हैं A और B, धनात्मक संख्याएं, गुणा LCM A, B।
जब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करते हैं तो किसके बराबर आता है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ठीक है, और इंग्लिश में आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें ये फॉर्मूला कहीं लिखा भी होगा, उसमें लिखा होगा द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स देमसेल्व्स। तो ये आप लोगों ने वहाँ से नोट कर लेना है। तो ये यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 336 और बी की वैल्यू कितनी है 54। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच सी एफ 336,54 गुणा एल सी एम 336,54 किसके बराबर आना चाहिए, 336 गुणा 54 के। ठीक है, तो एच सी एफ कितना है यहाँ पे आपके पास 6 और एल सी एम कितना है 3024। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3024 गुणा 6, 6 चौके 24 चौका 2, 6 दूनी 12, 2 14, 6 दिए 18। तो कितना आ गया आपके पास 18,144 बराबर है 336 और 54 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 18,144। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन हमने किया है एचसीएफ और एलसीएम जो हमने फाइंड आउट किया है ये क्या है, बिल्कुल सही। और ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। एक क्वेश्चन और है आपका जिसमें आपको बोला है कि एचसीएफ 306,657 आपके पास दिया हुआ है कोई संख्या 306,657 इज इक्वल टू कोई नंबर दिया हुआ है और एलसीएम आपसे पूछा हुआ है 306,657। तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा लें एचसीएफ 306,657 गुणा एलसीएम 306,657 बराबर है 306 गुणा 657। यही फार्मूला जो मैंने आपको पीछे बताया, दो नंबरों का जो एचसीएफ और एलसीएम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हीं नंबरों के गुणनफल के बराबर वो संख्या आती है। ठीक है, तो शायद अगर आपके पास, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहा है, एचसीएफ अगर 9 दिया हुआ है तो एलसीएम आप लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं 306,657 और एक इसके बराबर आएगा 306 गुणा 657। तो एलसीएम 306,657 के आ जाएगा आपके पास 9 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवीज़न, भाग हो जाएगा। जब आप इससे इसको भाग करेंगे और दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका लगभग 22,338 आंसर। तो इस